आम आदमी पार्टी के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अध्यक्ष संजीत विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश को मॉडल बताकर पूरे प्रदेश की जनता को लूटने वाली कांग्रेस की सरकार गरीबों को भी नहीं बख्श रही। कांग्रेस अपने झूठे वादों से तो कभी बाज नहीं आएगी। बिजली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अलावा जनता से किए सारे वादों में विफल रही है। कांग्रेस सरकार के निचले स्तर के नेता से लेकर ऊपर तक सभी भ्रष्टाचार की सीमा पार कर गए हैं। छत्तीसगढ़ के पैसे को पूरे देश में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को खुश करने की नीयत से लूटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ करने का वादा कर बिजली हाफ कर दिए, जबकि छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन में 33 राज्यों में अव्वल है और अब बिजली कटौती के मामले में भी देश में 5वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की झूठी सरकार मात्र 20,291 पदों पर नियुक्ति कर 4,65,000 से अधिक लोगों को नौकरी दिए जाने की बड़ी होर्डिंग्स लगाकर प्रदेश के युवाओं एवं बेरोजगारों को भ्रमित कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता का भी पता नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से बने गौठान खाली पड़े हैं, सड़कों पर खुलेआम पशु घूम रहे हैं। गरीबों को राशन देने के लिए जबरन 180 से 300 रुपए तक रसीद काटकर उन्हें राशन दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, रसीद न काटने पर उन्हें राशन भी नहीं दिया जाता है। सारी तरक्की सिर्फ होर्डिंग्स में है। ये तो मामूली भ्रष्टाचार है और भी भ्रष्टाचारों से आपको जल्द ही मेरा अवगत कराने का संकल्प है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रदेश को मॉडल बताया, जिसमें उन्होंने अपनी मुख्य जो उनकी भूमिकाएं थी, जो उन्होंने वादे किए थे, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, या फिर जैसे कि उनके कई और वादे, जैसे कि उन्होंने अभी नरवा गरवा घुड़वा वाली जो चलाई थी कहानी इन्होंने, तो नरवा गरवा घुड़वा तो वैसे भी विफल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब तो अलग है, इसके बावजूद ये गरीबों को भी नहीं बख्श रहे। आपको बता दूं, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से करीबन 2-3 किलोमीटर दूर के उमरकोटी करके गाँव है, एक गरीब के पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड है। उसने मुझे बताया कि एक तो मुझे वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। वृद्धा पेंशन ना मिलने के अलावा उनको एक एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री में वो काम करते थे, 1800 रुपये मात्र उनको पेंशन मिलता है, जिसमें से सरपंच के पास, सचिव के पास जाने पर उनसे 300 रुपये से लेकर 180 रुपये तक की मांग की जाती है, जिसका बाकायदा रसीद कटा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राजनीति मैंने कभी की नहीं है। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने मुझे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, तो इस नाते मैं पार्टी के लिए तो काम कर ही रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ सिर्फ मात्र होर्डिंग्स में और मीडिया में है। इसके अलावा इनकी तरक्की कहीं जनता के बीच में या फिर जमीनी स्तर पर नज़र नहीं आती। इन्होंने सिर्फ वादे अपने होर्डिंग्स में पूरे किए हैं, इसके अलावा इनकी कोई भी वादे कहीं नहीं पूरे हैं। अगर आप इस बार भी अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता नहीं जागी तो इन्हें फिर से वही 5 साल। बेरोजगारों को बोला इन्होंने कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौन से युवा बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये मिलाया आज मैं बता दूं, आज देश में 33 राज्यों में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ अव्वल है, पहले नंबर पर है। जो छत्तीसगढ़ राज्य 5 राज्यों को विद्युत सप्लाई करती है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में विद्युत की कटौती बराबर हो रही है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के आने से इनका डर तो देखते ही बनता है। इन्होंने सीधा इन्होंने ये कह दिया कि भाई अब कोई रैली निकालेंगे, कोई भी सभा लेंगे तो पहले आप अनुमति लेंगे। इनको क्या अनुमति लेने की जरूरत नहीं है? आए दिन ही अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, आए दिन ही अपनी रैली निकाल रहे हैं। इनको जरूरत नहीं है क्या? इन्होंने क्या ये चाहते हैं कि इनके सिवाय कोई और प्रचार ना कर सके, या कोई अपनी बारे में बता ना सके, या फिर अच्छे काम करने वाले लोग अपने इरादों को लेकर जनता के बीच जा ना सके? सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भाजपा भी पूरी बहुमत से जीती हुई है और कांग्रेस ने भी प्रदेश में सरकार पूरे बहुमत से बनाया हुआ है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर पेट्रोल डीजल को लेकर अभी हाल में देखा होगा आप लोगों ने कि ठीकरा पीट रहे हैं कि हाँ ये हमारा रेट बढ़ा रखे हैं, वो हमारा रेट बढ़ा रखे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या लगता है कि आपको कि कांग्रेस की सरकार को कोई रोक रहा होगा कि भाई आप यहाँ का रेट कम कर दो या ना कर दो, या फिर टैक्स में कमी कर दो या ना कर दो, या फिर यहाँ पे कोई सांसद उनके विरोध में बैठा हुआ है कि केंद्र शासन को बाधित कर रहा है कि आप अपना यहाँ पे रेट बढ़ाए रखें या फिर कम ना कर सके। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी, एक दूसरे की बात को बस छुपाने का काम कर रहे हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, यहाँ पे भूपेश बघेल जी 2-4 जिला और बनने की घोषणा कर देंगे, वो फिर से जीत जाएंगे और जनता फिर उसी तरह बेहाल 5 साल पड़े रहेंगे। रही बात कि कई गाँवों में जाकर जब मैंने मुलाकात की लोगों से, तो लोगों ने बताया कि भाई हमें 2500 रुपये जो धान का समर्थन मूल्य है वो भी ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। किसी को साल भर बाद मिल रहा है, कई लोगों को बहुत लेट हो रहा है। तो भाई ये इनके वादे बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आए कि इन्होंने किस वादों पर किस मुद्दे को लेकर चुनाव जीता था। अगर वादे करते हैं तो पूरा करें, और नहीं कर सकते हैं तो वादे करके जनता को भ्रमित न करें।
सब उससे भी बड़ी बात यह कि इन्होंने चुनाव जीतने से पहले विधानसभा जब कांग्रेस की सरकार बनाई इन्होंने, तो उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कर देंगे। सिर्फ महिलाओं का समर्थन लेने के लिए इन्होंने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। आज जब सरकार बन गई, सरकार के 3-3.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, तो इनको शराब की तरफ अभी भी कोई ध्यान नहीं है। और तो और नए नए उनके आते खुले जा रहे हैं, और जो कि बिना लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के, और जहाँ पे शराब भट्टियाँ कम थी और बढ़ गए। ये कौन सा इन्होंने वादा किया था? ये इस तरह का वादा होता है? भूपेश बघेल जी वैसे तो बहुत अच्छे नेता कहे जाते हैं, सभी के काका बने हुए हैं, सबको बोरी बासी खिला रहे हैं। भाई आजकल आपको पता होगा कि 1 मई को उन्होंने बोरी बासी दिवस मनाया, लेकिन आपको पता है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में जो स्टेशन मड़ौदा है, यहाँ पे आज तक बोरी बासी में, मतलब बासी को भी डुबाने के लिए पानी तो चाहिए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है बराबर। नल तो चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, जिस समय नल आता है उस समय बिजली गुल रहती है, आधे घंटे नल चल रहे हैं, जिसमें कि उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये इस तरह के वादे तो इनको करने नहीं चाहिए, और करते हैं। और तो ये क्या बुरी बासी का त्यौहार मना के लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं कि भाई एक तो लोगों के पास पानी नहीं हो, बासी डुबाएं किसमें? भूपेश बघेल जी को कम से कम ये भी तो पता होना चाहिए। उसके बाद इससे भी बड़ा झूठ आपने देखा होगा, विधानसभा सत्र में जब इनकी बहस चल रही थी, उस समय विधानसभा में एक प्रश्न उठा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने 4,65,000 युवाओं को नौकरियां दे दी। ऐसी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पूरे शहर में लगी हुई है, लेकिन मात्र 20,291 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। और इन्होंने इस तरह के झूठे बोर्ड लगाकर क्या साबित किया? क्या इस तरह से भ्रमित करके इस बार भी चुनाव जीतना चाहते हैं? अगर नहीं काम होता है तो ये काम छोड़ दें, और ये इनसे नहीं हो पाता तो हमें बताएं, हम इनको करके दिखाते हैं कि कैसे होती है सरकार। और वादा करें तो ऐसा करें कि जिसको पूरा कर सकते हैं। और मेरा ये संदेश प्रदेश की हर जनता सुने और उन्हें समझे कि उनके मत का क्या बल है। वो अपने मत को इस बार सोच समझ कर दें कि जो काम करने वाली सरकार है वो है, झूठे और जुमलेबाज सरकारों से बिल्कुल बच कर दें। बिजली बिल हाफ तो किया गया, इन्होंने बोल दिया कि हाँ बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन साथ में बिजली भी हाफ करने का वादा था। इन्होंने ये बताया नहीं कि हम बिजली भी हाफ कर देंगे। भाई अगर बिजली बिल हाफ करना ही है तो उससे अच्छा कि भाई आप हाफ ना करो, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ। भाई आप बिजली बिल आप जैसा ले रहे थे वैसा ले लीजिए, लेकिन बिजली तो भाई आप समय से दीजिए। छत्तीसगढ़ में जितना विद्युत उत्पादन होता है मेरे ख्याल से पूरे 33 राज्यों में नहीं होता। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता आज बिजली की समस्या से जूझ रही है। हमेशा शहरों से लेकर गांवों तक कहीं ना कहीं विद्युत की कटौती बिल्कुल बराबर हो रही है, जो कि आप लोग भी यहाँ पर शहर में देख ही रहे होंगे। गाँव के लोग तो परेशान हैं ही, किसान भी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर।